बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान किसी चिड़िया या दूसरे परिंदे को नाहक मारता है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि एयरगन है, यानी छोटी सी जो चिड़िया मारने की जो बंदूक आती है, या बहुत से ऐसे आलात होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे चिड़िया वगैरह का शिकार किया जाता है, तो लोग शौक में ही बस हाँ कि भाई मेरा निशाना लग गया और मैंने उसे मार दिया। मना है सख्ती से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी किसी चिड़िया या दूसरे परिंदे को नाहक मारता है, रोज़े क़यामत उसका जवाब देना होगा। पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, तो उसका हक क्या है? क्योंकि इसमें है ना कि नाहक मारता, तो पूछा गया हक क्या है? तो आपने फरमाया, अरे उसे ज़िब्ह करने के बाद उसे खाया जाए, ये उसका हक है, ना ये कि उसे मार दिया जाए और फेंक दिया जाए। जैसा कि कभी कभी देखने में आता है कि जो शौकीन मिजाज के लोग होते हैं कि बस मार दिया और लग गया, मेरा निशाना सही है वगैरह वगैरह, एक जान चली गई है, रोज़े क़यामत उसका हिसाब देना होगा। लिहाजा अगर हलाल जानवर है, हलाल परिंदा है, अगर उसे आप मार रहे हैं तो उसको ज़िब्ह कीजिए और तनावुल कीजिए, उसको अपनी ग़िज़ा बनाइए, ये उसका हक है, ना कि मार के फेंक दिया जाए। और वो परिंदे जो शरीयत ने हमें इजाज़त नहीं दिया खाने की, तो उसे मारने की ज़रूरत भी नहीं है। लिहाजा हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसार आदमी के बाग में दाखिल हुए और आपने एक ऊँट देखा। जब ऊँट ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। आपने उसकी कोहान पर हाथ फेरा। ऊँट ने आराम महसूस किया। हजरत ने लोगों से पूछा, इसका मालिक कहाँ है? अंसार के एक जवान ने कहा, ये मेरा ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तू इस हैवान की क्यों परवाह नहीं करता? इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तू इसे भूखा रखता है, और इसने अपने लागर और कमज़ोर होने की भी शिकायत की है। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हमने भी कोई जानवर, कोई परिंदा अगर पाल करके रखा है, तो हमें उसकी भूख और प्यास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वरना वो शिकायत करेंगे रोज़े क़यामत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मेराज के सफ़र पर गया और जन्नत को देखा तो मैंने वहाँ एक गुनहगार औरत को भी देखा, यानी जो गुनहगार थी लेकिन अब जन्नत में आ चुकी है। मैंने उसका हाल पूछा तो कहा गया, ये औरत एक कुएं के करीब से गुजर रही थी कि वहाँ एक प्यासा कुत्ता था। इस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिलाया। लिहाजा खुदा ने जब इसके इस अमल को देखा तो अल्लाह ने इसकी गुनाहों को बख्श दिया। लिहाजा इस औरत के इस अच्छे अमल की बिना पर अल्लाह ने इसे जन्नत में दाखिल किया। अब ये सोचने का मकाम है कि अल्लाह के मखलूक इंसान है तो जानवर भी हैं। लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द आस पास में ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई जानवर प्यास की शिद्दत की वजह से, भूख की वजह से कहीं मर न जाए। लिहाजा अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो जो हश्र इस औरत का हुआ है, यकीनन हमें भी सवाब मिलेगा और अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ करेगा और यकीनन जन्नत में दाखिल करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा प्यासों को सैराब करने वालों को दोस्त रखता है। अच्छा, जब ये बात पानी पिलाने की आती है तो लोग समझते हैं फ़कत इंसानों को, नहीं। हदीस का अगला जुमला सुनिए। फरमाते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कि जो आदमी किसी हैवान को सैराब करता है, यानी किसी जानवर को भी, चरिंद परिंद किसी जानवर को भी अगर सैराब करता है, तो खुदा उस दिन उसे अर्श के साए में रखेगा जब उस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। महसूस कीजिए, जब काफी तपती हुई तेज धूप हो, उसमें आपको कोई सायेदार शजर दरख्त मिल जाए तो कितना सुकून मिलता है। अब रोज़े क़यामत जहाँ हज़रत आदम से लेकर के आखिरी इंसान सभी होंगे, वहाँ पर कोई साया नहीं होगा, लेकिन एक साया होगा जिस साये में किसको रखा जाएगा?
جو پیاسوں کو پانی پلاتا ہو۔ لہٰذا جب جانوروں کو پانی پلانے کا یہ ثواب ہے تو سوچئے پیاسے انسانوں کو پانی پلانے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔